है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। जी नमस्कार, मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं लाइव से वन प्लस। धर्मेंद्र जी का ये गाना एक समय हर किसी के लिए बड़ी प्रेरणा देने का कार्य करता था। और वाकई जब हम एक ट्रेन को देखते थे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक विचार आता था कि वाकई जिस तरीके से ये ट्रेन चलती है उसी तरीके से शायद हमारी जिंदगी भी चलती है। जैसे ट्रेन दौड़ती है उसी तरीके से हम इस जीवन में दौड़ते रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये ट्रेन के पहिए ही रुक जाते हैं। 2024 का ये जो साल बीता, ये शायद रेल मंत्रालय के लिए और रेलवे प्रशासन के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। मात्र 2024 में ही 7 बड़े हादसे सामने आए। फिर चाहे हम बात करें 17 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतरने की। फिर चाहे हम बात करें 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी थी। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत हो गई। हम आगे जाते हैं 17 फरवरी 2024 को, जब दिल्ली में मालगाड़ी के 10 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई। 18 मार्च 2024 को अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई। 18 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। 26 जुलाई 2024 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 27 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। और अभी कल की ही हम बात करेंगे जब छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मारवाही स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 22 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। अब आप एक बड़ा कॉमन सब्जेक्ट यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे हर बार मालगाड़ी का उल्लेख सामने आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मालगाड़ियों में ही ज्यादा कंप्लेन आ रही? ये सोचने का विषय है। क्या आपने कभी अपने दिमाग में इस बात की, कई बार हो सकता है कि आपके दिमाग में इस बात का जिक्र आया हो। आज मैं रेलवे को दिए जाने वाले बजट को आपके सामने लेके आ रहा हूं। 2014 में जब मनमोहन सरकार थी उस समय पर रेलवे को जो बजट दिया गया था वो 29,000 करोड़ का दिया गया था, जो कि आज 2024 में 1,78,012 करोड़ रुपए का बजट रेलवे प्रशासन को केंद्र मंत्रालय के द्वारा दिया गया, जो कि 2014 से लगभग 8 गुना ज्यादा है। अब देखना यह है कि यह बजट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई अपडेशन की दुनिया है, ट्रेनों को अपडेट करना है, ट्रेनों में खर्चे बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीजें नाना प्रकार की सामने आ गई। लेकिन क्या यह अपडेशन जनता के लिए जी का जंजाल बन गया है? अगर हम पुराने दौर की बात करते हैं, पहले भी हम ट्रेनों में सफर करते थे और बड़ा सुरक्षित फील करते थे। हमारे बच्चे जिद भी करते थे। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे तो हम जिद करते थे, नहीं पापा कार से चलना है, बस से चलना है, तो पापा मना करते थे, नहीं ट्रेन से चलते हैं, वो सुरक्षित, समय कम लगता है, सही समय पर पहुंचते हैं। मेरी इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, इन सब बातों का आगे का उल्लेख करना है मुझे। लेकिन आज क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट। आज मुझे लगता है कि आप अगर ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो उससे काफी बेहद आप सुरक्षित हैं अपने 4 पहिया वाहन में। मैंने अभी पहले भी बोला था कि आपके माइंड में कभी ये चीज चलता होगा, या मेरे इस न्यू वीडियो को देखने के बाद शायद आपके माइंड में चले कि हर बार मालगाड़ी के साथ ही ऐसा केसेस क्यों होता है। अब यहां पे
मेरे जहन में जो सवाल है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्या मालगाड़ियों की स्पीड उनकी क्षमता से ज्यादा कर दी गई है? जिस क्षमता को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और ट्रेन तेज चल रही है और आए दिन पटरी के नीचे मालगाड़ी के डब्बे उतर रहे हैं। दूसरा कारण, क्या मालगाड़ियों को जरूरत से ज्यादा क्षमता का माल दिया जा रहा है? ओवरलोड मालगाड़ियां चल रही हैं, इस कारण से ट्रेन के पटरियों से नीचे उतर रही हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कभी रेलवे प्रशासन ने या मंत्रालय ने या मोदी सरकार ने कभी इसके पीछे की कारण की समीक्षा करने की कोशिश की? क्या इसकी जरूरत नहीं थी? क्या खुल के कभी प्रशासन या मंत्रालय के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कभी कोई ऐसा निर्णय आपको देखने को मिला जिसे देखकर आप अपने आप को एक बार फिर रेलवे की तरफ जो एक विश्वास था उस विश्वास को फिर से दृढ़ कर पाए? शायद नहीं। खैर, बातें तो बहुत हैं। आज हम अगर रेलवे प्रशासन की बात कर रहे हैं तो ना तो रेलवे प्रशासन में किसी तरीके से कोई सुविधाएं देखी जा रही, केवल पैसों की सेवाएं बची हुई हैं। अगर आप वहां पैसे देते हो तो आपको सेवाएं मिलती हैं, अदरवाइज वहां आज की डेट में कोई सरकारी सेवा जैसा आपको हाल नहीं मिलेगा। आप 3 महीना पहले अपना रिजर्वेशन करा के रखते हैं और एंड टाइम पे गाड़ी रद्द हो जाती है। जिस दिन आपको जाना होता है उसके 2 घंटे पहले मैसेज आता है कि आप फला फला ट्रेन संख्या पर जो आपने यात्रा के लिए टिकट लिया हुआ था उस ट्रेन को किसी कारणवश निरस्त किया जाता है। क्या है? क्या जनता के साथ रेलवे मजाक कर रहा है? वो व्यक्ति जिसने 3 महीना पहले अपनी तैयारी करके रखी है कि भाई मेरी गाड़ी तो बुक है, मैं तो जाऊंगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस दिन जाना है उसी दिन ट्रेन रद्द हो गई। तब सोचिए उस आम जनमानस पर क्या बीतती होगी। आपने कई बार, आप एक बहुत सिंपल सी मेंटेलिटी के पर्सन आदमी हैं। आप देखते हैं कि जब हम, और आज हम बिहार की बात कर रहे हैं, चाहे हम एमपी की बात करें, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम साउथ की बात करें, आज बहुत सारी ऐसे लेबर वर्ग हैं जो अपना घर गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में के अधीन हैं। वहां जाके उनके बेटियों की शादी होती है, उनके बच्चों का कोई प्रोग्राम होता है, उनके बहुत सपने होते हैं। वो बेचारे 2-2, 3-3 महीना पहले अपनी ट्रेन की बुकिंग करा के रखते हैं कि मेरे को इस डेट में अपने घर जाना है, लेकिन अंततः क्या होता है कि उनके पूरे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और उन्हें फिर बेल मतलब एकदम माल की तरह ही, जस्ट लाइक जैसे हम एक भेड़ बकरी को लेके जाते हैं उस टाइप से है वो बेचारे उस ट्रेन में लद कर किसी तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। क्या प्रशासन को यह विडंबना नहीं दिखती या प्रशासन इस विडंबना को देखना नहीं चाहता? यह दुर्भाग्य है भारत का कि हम आज जहां अपडेट भारत की बात करते हैं, वहीं आज भारत में हर तरफ रेलवे में इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि इस अपडेशन से अच्छा है कि हमारी पुरानी वाली छुक छुक गाड़ी शायद ज्यादा अच्छी थी। थोड़ा लेट था लेकिन सटीक था, सुरक्षित था। आज की इस भागम भाग की दुनिया में जब हम बात करते हैं मेट्रो ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, तो लगता है कि जब भाई नॉर्मल सी छुक छुक गाड़ी आप नहीं चला पा रहे हो तो हम फिर मेट्रो का और बुलेट ट्रेन का सपना ना ही देखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब आप आम जनमानस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आज हम बात करेंगे उस पहलू की जिससे शायद सरकार एकदम बेफिक्र हो चुकी है। मेरे एक मित्र
मैंने अभी आपके सामने एक चर्चा की कि छत्तीसगढ़ में एक मालगाड़ी के 22 या 23 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए, जिस कारण से उस रूट पे जाने वाली लगभग कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया और कई गाड़ियों के रूट में परिवर्तन किया गया। लेकिन रूट में परिवर्तन करने का मतलब क्या होता है? अगर आपने रूट में परिवर्तन किया है तो ट्रेन की जो लेट होती है, जो ट्रेन को एक्स्ट्रा समय लगता है, हम कहते हैं 2 घंटा ज्यादा लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कल एक ऐसा वाक्य मेरे सामने आया जिस कारण से आज मैं आपके सामने इतना सब बोलने के लिए सामने आया। कल मेरे एक मित्र जिन्हें सतना जाना था और उनके यहां शायद कोई बहुत जरूरी काम था, जिस कारण से वो काफी समय पहले सतना की टिकट लेकर बैठे हुए थे। कल जब उन्हें जाना था तो मात्र 2 घंटे पहले उनके पास मैसेज आता है कि आपको जिस गाड़ी से जाना था वो गाड़ी रद्द हो चुकी है और अब उस गाड़ी का रूट परिवर्तन किया जा चुका है। अब वो गाड़ी बिलासपुर मार्ग से ना होते हुए बल्कि गोंदिया रूट की तरफ से अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करेगी। बंदे ने फटाफट अपना बैग उठाया और जहां उसे 7 बजे जाना था उसने 2 घंटे पहले दुर्ग की गाड़ी पकड़ी और वो दुर्ग पहुंचा। दुर्ग पहुंचने के बाद वहां दिखता क्या है कि 1 घंटे का तो गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया गया। 1 घंटे खड़े रहने के बाद जब गाड़ी वहां से निकली तो जिस गाड़ी को सुबह 7 बजे या 6 बजे सतना पहुंचना चाहिए था, वो गाड़ी सुबह 9:30 बजे गोंदिया स्टेशन पर खड़ी थी। मतलब आपका काम हो गया, अगले को क्या परेशानी है, अगले का क्या काम बिगड़ गया। किसी के घर में कुछ जरूरी काम था, किसी के घर में कोई बेड में था जो आखिरी सांसें ले रहा था, किसी के यहां लड़की की शादी थी। रेलवे को इन सब चीजों से कहीं कोई मतलब नहीं रह गया। आम जनमानस की भावनाएं रेलवे के लिए महज एक मजाक बनकर रह गई है। और जब मैंने उस बंदे से आगे की बात ली तो उसने एक ही शब्द में कहा जो कि काफी दुखद था, और शायद आप भी उस जगह पे होते तो आप भी शायद यही कहते कि भाई रेलवे को लेके ना तो कुछ बोल सकते और ना ही कुछ कर सकते। आखिर ये विडंबना क्यों सामने है? क्या प्रशासन अपनी आंखें बंद कर चुका है? क्या रेलवे को मनमानी करने के लिए कोई विशेष रूल्स रेगुलेशन के तहत बांध दिया गया है? क्या रेलवे को अधिकार दे दिया गया है कि आप जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं, आपको आम जनमानस की भावनाओं से कहीं कोई लेना देना नहीं है? आप आज रेलवे की बात करें, काफी सीटें खाली रहती हैं, लेकिन जब तक आप तत्काल या प्रीमियम तत्काल पे नहीं जाते आपको सीट नहीं मिलती। आप आज बात करें तो रेलवे में मिलने वाला खाना जो शायद अगर आपकी मजबूरी ना हो तो शायद जिंदगी में आप खाना पसंद नहीं करेंगे। अभी ये खाली का किस्सा वो भी आपके लिए मजेदार होगा। रेलवे में अभी एक चीज प्रोवाइड की जा रही थी, शायद वो मार्केट रेट से बहुत सस्ती थी, मात्र 15 रुपए मिलता था। हाँ, रेल नीर की बात कर रहा हूं मैं। रेल नीर अभी आपको मात्र 15 रुपए में स्टेशन के अंदर प्राप्त हो जाता था, ट्रेनों के अंदर प्राप्त हो जाता था। अभी हाल ही में 4 दिन पहले रेल नीर जो था उसका टोटल उसको क्लोज कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया भाई? क्या रेलवे प्रशासन को 15 रुपए में पानी बेचने से फायदा नहीं हो रहा था? अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सीधा सा है कि बाहर की जो कंपनियां थी वो इंटर नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से लोगों के अधिकारियों की जेब में पैसे नहीं पहुंच पा रहे थे, जो बेसिक रीजन है इसका। भाई आपने 15 रुपए में पानी मिल रहा था, उसको बंद करने में क्या दिक्कत है? एक पानी की कॉस्टिंग 6 से 6.5 रुपए पड़ती है, तो वो भी रेलवे अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, जस्ट डबल से भी ज्यादा पैसा रेलवे को मिल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे को रेल नीर बंद करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर मैं गलत हूं तो इसके पीछे का अगर कोई कारण आपको फैक्ट कारण मिलता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मुझे अवगत कराएं उस जानकारी से, मैं जानना चाहता हूं।
और अगर रेलवे का कोई भी अधिकारी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो कृपया इस कारण का उचित रीजन बताएं मुझे कि रेल नीर को बंद करने के पीछे की आखिर क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्यों बंद किया गया रेल नीर को। खैर बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब दुर्घटनाओं पर अपनी नजर नहीं डाल रहे हैं तो यह शायद देश के साथ वो गलत कर रहे हैं, देश की जनता के साथ वो गलत कर रहे हैं। उन्हें तुरंत रेल मंत्री को इन दुर्घटनाओं के पीछे की समीक्षा करने का आदेश देना चाहिए। और जो रेलवे प्रशासन आज इतना फ्री हो चुका है उसे भी शायद सख्त करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसे देखें और अपने अपने जवाब दे पाएं। और उस शेयर में शायद ही कोई ऐसा शेयर हो जाए जो शायद इस व्यवस्था को सुधारने का काम करे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विनय कुमार, देखते रहिए लाइव सेवा, आपका अपना चैनल।